चलो बच्चों, let's read this question. The question says, what will be the effect of addition of a catalyst at constant temperature? Find the correct options. Option A is the equilibrium constant will remain constant. Option B is delta H of the reaction will remain constant. Option C is Kf and Kb will increase up to the same extent. Option D, equilibrium composition will change, right? Key concept for this question is key concept for this question is addition of catalyst. Addition of catalyst at equilibrium. See, हमारे पास कैटलिस्ट के एडिशन से सिर्फ और सिर्फ किस पे फर्क पड़ता है? सिर्फ और सिर्फ जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है? वो लोअर हो जाती है, राइट? एक्टिवेशन एनर्जी इज लोड डाउन ड्यू टू अ कैटलिस्ट, राइट? This is the progress of reaction. This is energy on the y-axis. सपोज कोई रिएक्शन है हमारे पास ऐसे, यहाँ पे ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, कैटलिस्ट डालने से क्या होगा? कैटलिस्ट को ऐड करने से हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी, राइट? एक्टिवेशन एनर्जी जो होगी वो हमारे पास कम हो जाएगी. पहले जो एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? वो ये हमारे पास इतनी थी. बट आफ्टर एडिशन ऑफ कैटलिस्ट जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हो गई वो हमारे पास इतनी हो गई, यानी वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई, राइट? वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास क्या हो गई? डिक्रीज हो गई. ठीक है, जब हमने क्या किया? कैटलिस्ट का ऐड किया. कैटलिस्ट वो स्पीशीज होते हैं जो बेसिकली इंक्रीज करते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट? रेट ऑफ रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को ही इंक्रीज करते हैं, राइट? दोनों के ही रेट्स को इंक्रीज करते हैं. ठीक है, हमारे पास के एफ और के बी दोनों को ही फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट दोनों को ही इंक्रीज करता है हमारा कैटलिस्ट. ये किसके बराबर हो जाएगा? रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट बाय रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट बाय बैकवर्ड रेट कांस्टेंट इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो जो कैटलिस्ट होगा वो इसको भी सेम तरह से इफेक्ट करेगा और इसको भी, राइट? हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ाएगा और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को भी बढ़ाएगा. यानी जो ये रेशियो रहेगा ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, राइट? एडिशन ऑफ कैटलिस्ट पे ये जो रेशियो रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा, राइट? जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी इवन इफ वी ऐड अ कैटलिस्ट. ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है. डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन विल रिमेन कांस्टेंट. डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन हमारे पास क्या होगा? डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन ये है हमारे पास. डेल्टा एच इज हमारे पास एच पी माइनस एच आर, यानी डेल्टा एच ये है. ठीक है, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, डेल्टा एच है हमारे पास. देखो, चाहे हम कैटलिस्ट का यूज़ करें चाहे हम कैटलिस्ट का यूज़ ना करें, राइट? डेल्टा एच तो क्या रहेगा? सेम रहेगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है. के एफ एंड के बी विल इंक्रीज अप टू द सेम एक्सटेंट. ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास ये भी करेक्ट है. जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो के एफ और के बी को तो सेम एक्सटेंट ही इंक्रीज करता है. ठीक, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. ए बी सी हमारे पास करेक्ट है. फिर है हमारे पास इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन विल चेंज. इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता, राइट? कैटलिस्ट के एडिशन से सिर्फ और सिर्फ किस पे फर्क पड़ता है? जो एक्टिवेशन एनर्जी गेट्स लोअर डाउन. बाकी इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन पे कोई चेंज नहीं होगा. ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट? कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे हमारे पास? जाएंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.